अरे भैया, मैं कह रहा हूं कि उनका तो एक ही प्रस्ताव है, एक ही लाइन का, और उसके बाद इधर उधर की आप जो बात कर रहे हो, पूछ रहे हो इसका उसका। रघुवर दास जी ने भी कहा है सर ये बात, कल रैली जारी किया है कि ये मुद्दा पर भाजपा जो सरकार है वो दिग्भ्रमित कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सब जो कि हम तो अपने पास, जो कि उन्होंने अनुमान लगाया होगा इस आधार पे, लेकिन हमारे पास तो सरकार की ओर से जो क्या बोलते हैं कार्ड सूची जो भेजा गया है मानसून सत्र का, इन्होंने जो कहा है, उन्होंने एक ही पंक्ति का है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री अब चाला चाली के बेला में सर यहाँ देख रहे हैं सब लोग लाइए। सर सर पहला सवाल तो ये है कि विशेष सत्र की आवश्यकता क्यों, क्योंकि यूपीए का अरे यार, ये तो आप ये बात तो मुख्यमंत्री से आप पूछे। मैंने तो कहा कि उनको अपने लोगों से ही विश्वास उठ चुका है, और इसलिए अपने लोगों को किस प्रकार से विश्वास उठा आपने पिछले दिन देखा। उनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, सहयोगी दलों के ऊपर भरोसा नहीं है। उन विधायकों को कैसे बस में ठूस ठूस करके हवाई अड्डा में, आप सबको पता है, कोई भी जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन लोगों को छोड़ करके बाकी तो फिर उस रास्ते से जाना होता है जो सामान्य जो रास्ता होता है जहाँ चेकिंग होता है। लेकिन जिस दिन रांची से रायपुर विधायकों को ले जा रहे थे, मुख्यमंत्री बस की अग्रिम सीट में बैठ करके और सीधे विधायकों को घुसा दिया जहां पर हवाई जहाज लगी हुई थी, और हवाई जहाज में लोगों को ठूस करके और फिर रायपुर लोगों को ले गए। और रायपुर में भी जिस होटल या रिसोर्ट में रखा गया तो वहाँ बड़ा सुरक्षा के इंतजाम, लगा कि कोई डकैत आ जाएंगे या ये लोग कहीं भाग ना जाए। इन लोगों का मोबाइल भी बाकी शायद उन लोगों का रख दिया गया, और लाते समय भी ऐसे ही इन लोगों को यहाँ ला करके एक पुराना जो सर्किट हाउस है वहाँ रख दिया गया। तो ये बिल्कुल लगता है कि अपने लोगों से, अपने विधायकों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की जो गैर संवैधानिक जो काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है और विधानसभा की, झारखंड विधानसभा के भी कार्य नियमावली में स्पष्ट है कि विश्वास मत गवर्नर के आदेश पर ही होता है, और गवर्नर ने तो कहा नहीं है, उनसे कोई मांगा भी नहीं है। तो ये तो अपने ओर से चाला चाली का बेला है उनका, मुख्यमंत्री जी का, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बहुत दिनों तक के वो मेहमान नहीं है विधानसभा में नेता, और इस कारण से उन्होंने कुछ भी जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सर यूपीए का अंतिम सवाल, यूपीए का ये मानना है कि जो राज्य में जो अब जो स्थिति पैदा हुई है अभी, उसके लिए कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी। अरे बीजेपी कहाँ जिम्मेवार है इसमें, बता। हम लोगों ने कहा है क्या इनको, क्या विश्वास मत प्रस्ताव ले आइए? हम लोगों ने तो कहा है कि आपने गलत किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, उद्योग मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, भारत के इतिहास में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होंगे जो अपने नाम से जो खनन पट्टा लिए होंगे। राज्य में पहला राज्य है झारखंड जहां के मुख्यमंत्री पद का और पावर का इन्होंने दुरुपयोग और मिसयूज किया है। तो हम लोगों ने तो राज्यपाल से कहा है कि इनको आप बर्खास्त करिए, इनको आप हटाइए। ये गैर कानूनी इन्होंने काम किया है, संविधान के विपरीत काम किया है। जो लोक सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, और उनके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट की तहत, उस धारा की तहत उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये हम लोगों ने मांग किया है। सर राज्यपाल भी तो लेट करके ऐसी स्थिति में, अब मैं कह रहा हूं कि भाई राज्यपाल तो हम दबाव नहीं डाल सकते, वो भी अपने लोगों से विचार मंथन कर रहे होंगे, विशेषज्ञों से। जब मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं, कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में उनको बुलाया गया तो आप लोगों ने देखा 6 महीना तक उन्होंने समय लिया। तो भाई अगर गवर्नर को डिसीजन करना है, गवर्नर से तो हम लोगों को एग्री होना चाहिए था कि भाई आप जल्दी डिसीजन लीजिए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि वो परेशान है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों परेशान है, क्यों इतनी वो हड़बड़ी में है। बिल्कुल पूरे राज्य में घटनाएं हो रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैंने लगातार कहा और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ऐसा होते रहता है, क्या मतलब है?
लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है, कहीं पेट्रोल छींट करके, कहीं गला दबा के मार करके फांसी पर टांग दिया जाता है, कहीं नाम छुपा करके बताया जाता है कि आपसे शादी करेंगे, उरांव का नाम बताते हैं, बाद में पता चलता है विशेष समुदाय के, और उसको भी मार के कुआं में फेंक दिया जाता है। वो तो खैर बात निकली। तो आज ऐसी घटनाएं हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है। उस पर सरकार को कहाँ चिंता, उस पर तो कहता है कि ऐसी होते ही रहता है, और अपने को कहता है आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी बच्चों के साथ, जो कि सबसे अधिक क्या कहते हैं सॉफ्ट टारगेट, ट्राइबल है, दलित है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। और जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, मैं तो कहता हूं अगर चाइना के उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर क्या कहते हैं, कौन मुसलमान है, बिगर मुसलमान है, उस इलाके में चाइनीज ने जिस प्रकार से वहां की नस्ल को समाप्त करने की षड्यंत्र कर रहा है, तो आज देश में भी वैसे ही समुदाय विशेष के लोग, कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं ताकि यहाँ की नस्ल को ही बर्बाद किया जाए, ताकि हमारी जो मिशन है वो पूरी हो सके। सर आज शिक्षक दिवस है, आप शिक्षक भी रहे, आज गुरु बनकर कौन निकले? अवसर पर शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। हाँ जी, अरे हो गया भाई। देखिए, मैं तो कहा कि ये चाला चाली के बेला में मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे। किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है। तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडर को बस में किस प्रकार से बोझ करके रांची से रायपुर तक ले गए, रायपुर से रांची लाए हुए हैं। यहाँ भी अपने घर में लोगों को रहने नहीं दिए और उसको बंधक बना करके कह सकते हैं कि एक होटल, क्या कहते हैं, सर्किट हाउस में रखे हुए। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि भाई ये अपने लोगों की उनकी संकट है और इसलिए उन्होंने गैर संवैधानिक इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन आप चाला-चाली में क्या कहेंगे सर? गवर्नर चाला-चाली का वक्त बोल रहे हैं सर। गवर्नर के 25 साल है गवर्नर के। अरे मुख्यमंत्री जिस पद पर आज बैठे हुए उसमें चाला चाली का उनका बेला है। वो नेता पद पर बहुत दिनों तक अब नहीं रह सकते हैं, उन्होंने गलत किया है। सर गवर्नर के रोल के बारे में क्या कहेंगे? अरे गवर्नर का क्या, गवर्नर है महामहिम है, उनके पास तो हम लोगों ने दरखास्त दिया है। हम लोग कहते हैं कि वो जल्दी निर्णय करे, इसको बर्खास्त करे। तो इनको क्या परेशानी है, हमको समझ में नहीं आया। उनको तो मोहलत दिया है गवर्नर को, इनको तो बधाई देना चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in